हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम माय यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मोहित, एक बार फिर से सोच लो, क्या माँ जी को यहाँ लाना ठीक रहेगा? मेरा मतलब, मैं सारा दिन अस्पताल में रहती हूँ। दिन का पता नहीं है ना रात का, किसी भी समय हॉस्पिटल जाना पड़ता है। ऐसे में सासू माँ घर पर अकेली बोर हो जाएंगी। तुम्हारे पास भी समय नहीं है। सच कहूँ तो हम पति पत्नी हैं, पर हमारे पास एक दूसरे के लिए भी समय नहीं है। तो फिर माँ के लिए समय कहाँ से निकालोगे? मुझे तो लगता है उन्हें बुलाने की जगह समय मिलते ही हम ही उनके पास चलते हैं। उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी और इसी बहाने हमें अपनी बिजी रूटीन से कुछ आराम के पल भी मिल जाएंगे। तो बोलो, क्या कहते हो? खुशबू बोली। नाराज होते हुए मोहित बोला, तुम्हें माँ के यहाँ आने से क्या परेशानी है? देख रहा हूँ जब से तुमने उनके आने की खबर सुनी है, तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर उनका आना कैंसिल करवाने पर तुली हो। पर तुम कान खोलकर सुन लो, वहाँ मेरी माँ है और अपने बेटे के घर आने का उन्हें पूरा अधिकार है। अभी तो हमारी शादी को मात्र 3 महीने हुए हैं। अभी से तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। यहाँ मत भूलो, माँ के कारण ही तुम यहाँ हो, नहीं तो अभी तक वहीं गांव के सरकारी अस्पताल में होती। मैं तो समझता था मेरी शादी एक पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की से हो रही है, पर पता नहीं था तुम भी मेरी भाभी जैसी निकलोगी, जो आते ही मुझे मेरी माँ से दूर करने की कोशिश करने में लग गई है। खुशबू बोली, मोहित, तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं अपने काम में इतनी ज़्यादा व्यस्त हूँ कि मेरे पास माँ के लिए समय नहीं होगा। कहीं सासू माँ इसे अपना अपमान ना समझ ले। मैं बस उनका दिल नहीं दुखाना चाहती। और आज के बाद फिर कभी मेरी तुलना अपनी भाभी से मत करना, मैं उनकी जैसी नहीं। मेरा तो काम ही है दूसरों की सेवा करना, फिर भला मैं सासू माँ से क्यों नफरत करूँगी? मैं यहाँ तो नहीं कह रही कि तुम अपनी माँ को यहाँ कभी मत बुलाओ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि इस समय उन्हें यहाँ मत बुलाओ। पहले ही तुम्हारी भाभी के व्यवहार से वह इतनी दुखी है। कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे भी शक की नज़रों से देखना शुरू कर दे और हमारा रिश्ता बनने से पहले ही ख़त्म हो जाए। किसी भी रिश्ते में विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही एक सास बहू पर एक दूसरे पर विश्वास कम करती है, और तुम्हारी माँ तो पहले ही धोखा खा चुकी है। क्या मैं नहीं जानती वह मुझे परखने के लिए यहाँ आ रही है? मोहित बोला, जब तुम इतनी ही समझदार हो और सब कुछ जानती हो, तो उनकी परीक्षा में पास कैसे हुआ जाए इसके बारे में सोचो। इस तरह से मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा। आज नहीं तो कल माँ की जिम्मेदारी हमें ही उठानी है। तुम जितना जल्दी इस बात को समझ लोगी उतना अच्छा है। और अब मुझे नींद आ रही है, लाइट बंद कर दो, सुबह जल्दी उठना है। माँ बेसब्री से मेरे आने का इंतज़ार कर रही होगी। सुबह मोहित जल्दी उठकर गांव पहुंच गया और माँ को अपने साथ ले आया। यहाँ कोई 4-5 घंटे का रास्ता था। माँ के साथ बातों में कैसे कट गया पता ही नहीं चला। इधर खुशबू सासू माँ के आने की तैयारी करने लगी। उसने आज छुट्टी की है, ले ली है। सबसे पहले साफ सफाई की और उसके बाद सासू माँ की पसंद के पकवान बनाने में लग गई। खुशबू पेशे से डॉक्टर है, जबकि मोहित इंजीनियर। दोनों की शादी को 3 महीने हो गए। शादी के बाद कुछ ही दिन वह गांव में रही और उसके बाद यहाँ मोहित के पास शहर आ गई और यहीं एक अस्पताल में नौकरी पकड़ ली। मोहित के पिताजी नहीं हैं, 2 बड़े भाई हैं। मोहित की शादी में ही सबसे बड़े भाई की पत्नी का असली चेहरा सबके सामने आ गया। बड़ी होने के नाते सासू माँ ने अपने सभी गहने उन्हें
सौंप रखे थे और शादी की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर ही थी। दोनों पति पत्नी ने मिलकर बहुत घपला किया और इसी बात को लेकर तीनों भाइयों में बहुत झगड़ा हुआ। उसकी सास के पास कम से कम 30 तोला सोना और 2 किलो चांदी थी। बड़े भैया भाभी ने इसका कोई हिसाब नहीं दिया। जब बैठकर हिसाब किया गया तो पता चला मंझले भैया और मोहित की शादी है, इसका आधा भी खर्च नहीं हुआ। सासू माँ ने शादी के समय बड़ी भाभी को 20 तोला सोना गहने के रूप में दिया था और वो चाहती थी कि उनकी तीनों बहुओं के पास बराबर गहने हों। इसलिए जब 2 साल पहले मंझले भैया की शादी हुई, अपने सारे गहने बड़े बेटे बहू को सौंप दिए गए। पर अब जाकर मोहित की शादी में भेद खुला कि उन्होंने दोनों छोटे भाइयों की पत्नी को मिलावटी गहने दिए। जब राज अभी और छुपा रहता, अगर छोटी भाभी अपना हार का डिज़ाइन बदलाने सुनार के पास ना पहुंचती, बस फिर तो लड़ाई झगड़ा करके बड़े भैया भाभी यह कहते हुए अलग हो गए कि सारा काम करवा लिया और हमें ही चोर बना दिया। इस घटना से सासू माँ बहुत दुखी हुई। बहू ने जो किया उसका उन्हें कोई गम नहीं, पर बेटे ने भी इसी चोरी ने उसका साथ दिया। यही सोच सोचकर वह रोती रहती है कि उनकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई, जो बेटे ने मुझे ऐसा धोखा दिया। छोटी भाभी का व्यवहार भी इस घटना के बाद बदल गया है। वह सासू माँ की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। उनका कहना है, जिसे सारे गहने दे दिए हैं, सेवा भी वही करे। सेवा कोई करे और मेवा कोई खाए, यह तो नाइंसाफ़ी है। मोहित का अपनी माँ से बहुत लगाव है और इसलिए पत्नी की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा उसकी भाभीयों की तरह खुशबू भी उसकी माँ से पीछा छुड़वाना चाहती है। जैसे ही सासू माँ घर पहुंची, खुशबू ने उनका जोरदार स्वागत किया। सारा दिन हंसी खुशी में बीत गया। अगले दिन सुबह हॉस्पिटल जाने से पहले खुशबू ने खाना बनाकर रख दिया और सासू माँ को समझा दिया कि अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। सुमन जी मुस्कुराकर बोली, बहू चिंता मत करो, बस मुझे यह बता दो कि रात के खाने में क्या बनाना है। मुझे तो थकी हारी वापस आओगी और मैं यहाँ सारा दिन खाली बैठे बैठे क्या करूँगी। जब तक तुम वापस आओगी मैं खाना तैयार रखूँगी। खुशबू बोली, नहीं सासू माँ, आपको इतनी तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप आराम कीजिए। मैं तो रोज़ ही हॉस्पिटल से लौटकर खाना बनाती हूँ, मुझे आदत है। अच्छा मैं चलती हूँ और ध्यान रहे किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। सुमन जी बेटे बहू के पास आकर बहुत खुश थी और अब वह खुशबू के हर काम में उसकी सहयोग करती। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर एक रात सासू माँ के पेट में अचानक से तेज़ दर्द हुआ। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। दवाइयों से उन्हें आराम मिल गया, पर डॉक्टरों ने कुछ टेस्ट लिखवा दिए और हल्का फुल्का खाने की सलाह दी। बहू को अपने लिए परेशान देखकर सुमन जी बोली, चिंता की कोई बात नहीं है, यह तो मेरे साथ अक्सर होता है। फिर कुछ दिन हल्का फुल्का खाती हूँ और अपने आप ही बिना दवा के आराम मिल जाता है। तुम बिना बात के इतनी चिंता कर रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो पता चला कि सुमन जी ग्लूटेन सेंसिटिव है। उसने मोहित को इस बारे में बताया और सासू माँ को समझाया, आपको गेहूं से एलर्जी है, इसलिए सासू माँ अब से आपकी रोटियां बंद है। पर घबराने की कोई बात नहीं, यह कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, सैकड़ों में किसी को होती है। ग्लूटेन एक खास तरह का प्रोटीन है जो गेहूं और राई जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। कुछ लोग इसे पचा नहीं पाते, इसलिए उन्हें कुछ समस्या हो जाती है। उनके लिए विशेष खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। चावल ऐसे लोगों के लिए अच्छा रहता है। आप चावल खा सकती हैं, पर गेहूं नहीं। खुशबू ने तुरंत उनकी रोटियां बंद कर दी और डॉक्टर की सलाह के अनुसार उन्हें खाना देना शुरू कर दिया। सुमन जी जो अभी तक बहुत खुश थी, उन्हें यह बीमारी कुछ समझ नहीं आई। वे सोचने लगी, शायद बहू मुझे
यहाँ से भगाना चाहती है, इसलिए उसने मेरी रोटियां बंद कर दी है ताकि मैं भूख से बेहाल होकर खुद ही यहाँ से चली जाऊं। क्योंकि उन्हें चावल बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्हें समझ नहीं आया जो रोटियां वह आज तक खाती आई हैं थी अचानक वह उनके लिए बीमारी कहाँ से बन गई। वे सोचने लगी, डॉक्टर बहू ने तो चोर बहू ही समझी अच्छी है, कम से कम मुझे भूखा तो नहीं मारा। यह तो बहुत चालाक है, बीमारी की आड़ में मुझे खाना भी नहीं खाने देती। लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। पहली बार आई हूँ तो इससे ने खाना बंद कर दिया, अगर अगली बार आई तो पता नहीं क्या करेगी। मैं तो अपने गांव में ही अच्छी हूँ। कुछ दिनों बाद सुमन जी मोहित से बोली, बेटा मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा, मैं गांव वापस जाना चाहती हूँ। मोहित बोला, क्यों, क्या हुआ? क्या तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? यह सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, तुम्हारी पत्नी का इतना प्यार मुझसे सहन नहीं होता, इतनी फिक्र करती है मेरी, यहाँ तक कि मेरी रोटियां भी बंद कर दी। ना बेटा, मुझे ऐसी सेवा नहीं चाहिए जहाँ मेरे खाने पर भी पाबंदी लग जाए। मैं ठहरी अनपढ़, तुम पढ़ी लिखी हो की बात मुझे समझ नहीं आती, पर इतना ज़रूर समझ गई हूँ, दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए। इसलिए जब तक हाथ पैर चलेंगे ठीक है, बाकी जैसे उसकी मर्जी। यह मोहित को माँ की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने माँ से कहा, माँ तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी, यह घर तुम्हारा है, जो तुम्हारा दिल कहे वैसा करो, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। रात को सुमन जी जब रोटियां खाने बैठी, खुशबू ने उनके सामने से प्लेट खींच ली और बोली, माँ जी आप यहाँ क्या करने जा रही हैं? क्या आप नहीं जानती डॉक्टर ने आपको यह सब खाने से मना किया है? तभी मोहित चिल्लाया, बंद करो अपनी यहाँ नौटंकी, माँ बिल्कुल ठीक है। खुशबू बोली, लेकिन मोहित यह खाना माँ के लिए जहर के समान है, तुम्हें तो माँ को समझाना चाहिए और तुम उनका साथ दे रहे हो। मोहित खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, तुम्हें क्या लगता है हम सब बेवकूफ़ हैं? तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो। तुम कभी चाहती ही नहीं थी कि माँ यहाँ आए। जब तुम्हारी दाल नहीं गली तो तुमने यह सारी नौटंकी रचाई। तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आई कि खुद माँ परेशान होकर यहाँ से चली जाए? पर अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। खुशबू यह इल्ज़ाम सुनकर हैरान हो गई और बोली, तुम मुझ पर यकीन नहीं, रिपोर्ट पर तो यकीन है, तुम पढ़े लिखे हो, पढ़ सकते हो। मोहित बोला, ऐसी रिपोर्ट 100 रुपए में कोई भी कहीं भी बनाई जा सकती है। खुशबू की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, माँ क्या आपको भी यही लगता है कि यह रिपोर्ट झूठी है? सुमन जी कुछ नहीं बोली। खुशबू बोली, ठीक है, फिर जैसा जो मन में आए करे, पर कल को अगर सासू माँ को कुछ हो गया तो मुझे दोष मत देना, उसने मोहित से कहा। सुमन जी जो अभी तक दवाई ले रही थी और परहेज कर रही थी, सब कुछ छोड़कर अपनी पसंद की पकवान बनाकर खाने लगी और एक दोपहर उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई। अब उस समय वह घर पर बिल्कुल अकेली थी। किसी तरह उन्होंने खुशबू को फ़ोन किया। खुशबू तुरंत एम्बुलेंस लेकर घर पहुंची और उन्हें हॉस्पिटल ले आई। जल्दी ही मोहित भी आ गया। डॉक्टर साहब ने खुशबू और मोहित दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई, साथ ही साथ सुमन जी को भी डांट लगाई। आज माँ बेटे को यकीन हो गया कि खुशबू जो कह रही थी सही था और उसमें उसका कोई मतलब नहीं था। दोनों ने खुशबू से माफ़ी मांगी। सुमन जी बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा तुम यह सब मुझे भगाने के लिए कर रही हो। मेरी आंखों पर शक का चश्मा था, इसलिए मैं तुम्हारी नेक नियति नहीं समझ सकी। अब से तुम जो कहोगी, जैसा कहोगी वैसा ही करूँगी। देर से ही सही, पर मोहित और सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। खुशबू के लिए यही बहुत था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।
मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।